दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें एक थ्योरम है, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यानी हमारा जो है 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो उसका हम लोग जो है टेस्ट कैसे करेंगे कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो इस थ्योरम का हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है लिख देते हैं पहले। फिर 3 points 3 points with 3 points with position vector 3 points with position vector a b c are said to be collinear if IFF वाला if है, if there exist scalars x y z not all zero such that xa plus yb plus zc इक्वल टू 0। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम लोग इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर a b c, हमारे पास 3 पॉइंट हैं जिसके पोजीशन वेक्टर a b c हैं, आर सेड टू बी कोलिनियर। ये कोलिनियर हम लोग कह सकते हैं। ये if वाला नहीं है। if ये क्या है, ये डबल इम्प्लीकेशन वाला है, टू वे इम्प्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये है तो ये होगा और अगर ये है तो ये होगा। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, तो ये डबल इम्प्लीकेशन है कि अगर कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y z नॉट ऑल जीरो। यानी स्केलर x y z हमारे एग्जिस्ट करेंगे और वो सारे के सारे ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो, नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। सच दैट xa प्लस yb प्लस zc इक्वल टू 0। अगर ऑल जीरो हो गए, x y z जीरो हो गए तीनों, तब तो ये हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि x भी जीरो हो, y भी जीरो हो, z भी जीरो हो, ऐसा कंडीशन नहीं है। नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए और ये फॉलो होना चाहिए x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स c इक्वल टू 0। तब हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट्स है a b c पोजीशन वेक्टर के साथ, ये हमारा क्या है, कोलिनियर है। तो इस थ्योरम में दो पार्ट हो गया हमारा, दो पार्ट होगा कि ये हम लोग ऐसे कहें शॉर्ट में कि a b c आर कोलिनियर। तो इससे हम लोग को क्या इम्प्लीकेशन मिलता है कि xa प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई जेड। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे एक पॉइंट और हमारा आता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कि एक्स वाई जेड सारे जीरो नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके से आप लिखोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ए बी सी अगर कोलिनियर होंगे तो एक्स प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड में कंडीशन क्या होगी, नॉट ऑल जीरो, यानी सारे के जीरो नहीं होने चाहिए। एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब हम लोगों का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, डबल इम्प्लीकेशन है, टू वे इम्प्लीकेशन। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं कि इफ स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो exist such that xa plus yb plus zc equal to 0 and x plus y plus z equal to 0। तो इससे हमको क्या इम्प्लीकेशन मिलेगा कि पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर a b c आर कोलिनियर। अगर इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करना चाहते हैं तो टू वे इम्प्लीकेशन है। तो हम लोगों को ये लेके चल के ये दिखाना पड़ेगा और ये लेके चल के ये दिखाना पड़ेगा। तो थ्योरम अब आपका पूरा समझ में आ जाना चाहिए
कि 3 पॉइंट हमारे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, अगर ये कोलिनियर होंगे तो हमारा स्केलर एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेगा कि सारे स्केलर की वैल्यू जीरो ना हो और एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी की वैल्यू जीरो हो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। अब हम लोग इसका जो है थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ये तो थ्योरम हम लोग समझ ले, अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा पूरा विजुलाइज हो जाएगा हम लोगों को। तो ये जो दो पार्ट लिखे हैं इसको अभी अभी लिखा रहने देते हैं, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम लोगों को दोनों चीज दिखानी होगी कि ये गिवन है और ये हमारा अगर है तो ये होगा, फिर दूसरा क्या कहता है अगर ये है तो ये होगा। तो पहले हम लोग ये गिवन इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं और ये प्रूव करते हैं। ये क्या है, ये गिवन इंफॉर्मेशन, ये हमको दिखाना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि गिवन दैट पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, ये हमारा गिवन रहेगा और हमको दिखाना रहेगा ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट द पॉइंट्स, लेट ये हम लोग कहेंगे हम लोग इफ द पॉइंट्स विद if the points a b c with position vector a b c are collinear, हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स ए बी सी हैं ये हमारे पोजीशन वेक्टर ए बी सी के साथ ये क्या है, कोलिनियर है। ये हम लोग लेके चलते हैं, ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो और एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो हमारा अगर गिवन है कि 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी के साथ कोलिनियर है तो तीनों हमारे क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे। तो ये हम लोग लिख देते हैं, ये पॉइंट ए हो गया कहीं पे, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। हो सकता है इसी ऑर्डर में, हो सकता है उल्टा पुल्टा हो, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है कि ए पहले है कि बी है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी सी, तो हम लोग अगला स्टेप क्या लिखेंगे कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी लाइज ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी अगर हमारा जो है लाई कर रहा है एक ही लाइन पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अगर कहीं पे यहाँ पे ओरिजिन एज्यूम करें तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ए का पोजीशन वेक्टर ये हो गया और बी का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये हमारा ओरिजिन है। तो इसका मतलब एक ये भी हुआ कि ये हमारा जो पॉइंट बी है ए और सी को ज्वाइन करने वाले को किसी रेशियो में जो है डिवाइड कर रहा होगा। ये बी पॉइंट ए और सी को ज्वाइन करने वाले लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये डिवाइड कर रहा है रेशियो x इज टू वाई रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फिर अगला स्टेप इसमें हम लोग करेंगे कि पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी इन x इज टू वाई। ये हम लोगों ने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि एक्स वाई कोई वैल्यू होगी, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड ही करना पड़ेगा। पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी इन द, एज्यूम कर लिए। अब हम लोग पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, अगर हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, x इंटू सी प्लस वाई इंटू ए, पोजीशन वेक्टर x इंटू सी प्लस वाई इंटू ए, ये सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं।
अपॉन x प्लस वाई। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट का हम लोगों का b है, तो b इक्वल टू हमारा क्या हो गया, b इक्वल टू x टाइम्स ऑफ c प्लस y टाइम्स ऑफ a, और x प्लस वाई को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। अब क्या करते हैं, सारे जो है हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं, प्लस y टाइम्स ऑफ a माइनस x प्लस y टाइम्स ऑफ b इक्वल टू 0। यानी हम लोगों का लिखा है y टाइम्स a प्लस x टाइम्स ऑफ c माइनस x प्लस y टाइम्स b इक्वल टू 0। यानी हमको दिखाना क्या था, हम लोगों को जो प्रूव करना था, प्रूव ये करना था कि XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 where x y z are स्केलर नॉट आर 0, सारे के सारे 0 ना हो, और x प्लस वाई प्लस जेड से इक्वल टू 0 हो, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। तो जो ये x इस टू y रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये कोई नंबर होगा, कोई स्केलर होगा। अब हम लोगों ने तो ये दिखा दिया कि x यानी x टाइम्स ऑफ, यहाँ से ये x y z से हमको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या ये इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स ऑफ c इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लोगों का जो है स्केलर जो है y प्लस x प्लस माइनस स्केलर जो है यहाँ पे क्या है, ये माइनस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस x में माइनस x प्लस वाई करेंगे तो ये 0 आ गया। तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि स्केलर जो है, स्केलर के सम के रूप में इस टाइप का हम लोगों ने एक्स ए प्लस वाई भी, अगर थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें तो एक्स ए रहने देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कि हम लोग यहाँ पे अगर x ले लेंगे तो x टाइम्स आप पे, और फिर ये z ले लेंगे, देखिए चलिए अच्छा लगेगा थोड़ा, हम लोग इसको मान लेते हैं कि जो रेशियो है ये z है, z इज टू x रेशियो, z इज टू x रेशियो, तो हम लोग जो b का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे z इंटू सी प्लस x इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, z इंटू सी प्लस x इंटू ए अपॉन x प्लस जेड। तो इसमें भी हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, जेड सी प्लस एक्स ए अपॉन एक्स प्लस जेड, जेड सी प्लस एक्स ए एक्स प्लस जेड। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया ये एक्स ए यानी x टाइम्स ऑफ a प्लस माइनस एक्स माइनस जेड टाइम्स ऑफ b प्लस z टाइम्स ऑफ c इक्वल टू 0। तो ये हमने दिखा लिया कि x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स c इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू जो है माइनस एक्स माइनस जेड, और z की वैल्यू क्या है, z है। ये हम लोगों ने दिखा लिया, ये भी तो स्केलर होगा, और इन स्केलर्स का जब हम लोग सम करेंगे तो x प्लस माइनस एक्स माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, x प्लस जेड प्लस में माइनस इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर a b c, अगर आपका गिवन है कि ये कोलिनियर है, तो हम लोग जानते हैं a b c कोलिनियर है, तो एक लाइन पे लाई करेंगे, a का पोजीशन वेक्टर a है, b का b है, c का c है, यहाँ पे ओरिजिन मान लिया हम लोगों ने। तो जो पॉइंट b है ये ac को किसी न किसी स्केलर के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम लोग इसको z इंटू एक्स मान ले, या आप कुछ भी मान ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस टाइप का दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा इस टाइप का मान लिए हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि z इंटू एक्स, इससे क्या है कि z c के साथ आएगा और x a के साथ आएगा, तो ABC कोलिनियर है, इसका मतलब ABC सेम लाइन पे लाई करेंगे, और पॉइंट B जो AC को जो है z इज टू x के रेशियो में डिवाइड कर लेता है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। फिर पोजीशन वेक्टर आप हम लोग अगर पॉइंट B लिखें सेक्शन फार्मूला से, तो z इंटू सी प्लस एक्स इंटू ए अपॉन एक्स प्लस जेड को इधर ले गए, क्योंकि हमको पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर तो पता ही है, पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, तो B वेक्टर इंटू एक्स प्लस जेड इक्वल टू दिस। फिर इसको जो है साइड चेंज करके एक तरफ लिखे, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 आ गया।
ये पहली कंडीशन ये मिल गई, और जो सारे स्केलर का सम है ये हमारा 0 आ गया। तो हम लोग ये कहेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम लोग कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 we can say that A point, B point, C point are कोलिनियर। तो पहला गिवन इंफॉर्मेशन ये था और ये हम लोगों ने दिखा दिया, और एक डबल इम्प्लीकेशन का प्रूविंग है, तो इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे हम लोग और ये दिखाएंगे कि ये कोलिनियर है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, हम लोग क्या कहेंगे कि गिवन दैट पॉइंट A B C with position vector A B C are such that XA plus YB XA plus YB plus ZC equal to 0, where X Y Z not all 0 and X plus Y plus Z equal to 0। ये हम लोगों का गिवन है और हमको प्रूव क्या करना है, we have to prove A B C are कोलिनियर, ये हमको दिखाना है। तो हम लोग जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम लोग लेके चलते हैं। गिवन क्या है कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड जो है नॉट आर 0, यानी एक्स वाई जेड तीनों के तीनों 0 नहीं होंगे, और ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो जेड की वैल्यू है वो 0 नहीं है, क्योंकि जो है घूम फिरा के अगर तीनों की वैल्यू 0 नहीं है तो ऐसी कंडीशन तो मिलेगी ही जिसमें जेड की वैल्यू 0 ना हो। तो जेड की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि अगर 0 नहीं है तो इससे आपका कोई जनरलिटी जो है, इसका जो जनरलाइजेशन उसका कोई लॉस नहीं हो रहा है, कि हम लोग मान लेते हैं जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और हम लोग गिवन है कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग अगर जेड सी इक्वल टू देखें तो ये हमारा हो गया माइनस एक्स ए माइनस वाई बी, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएं तो वेक्टर सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से वेक्टर सी इक्वल टू माइनस एक्स ए माइनस वाई बी अपान जेड हमारा इधर आ जाएगा। तो वेक्टर सी इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा, माइनस कॉमन कर लेते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी अपान जेड की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये गिवन है, तो जेड की वैल्यू होगी माइनस ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे जेड की जगह पे हम लोगों ने माइनस ऑफ x प्लस वाई रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से हमारा जो सी वेक्टर आ गया, वेक्टर सी इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी अपान एक्स प्लस वाई। ये जो है हमको ये क्या दिखा रहा है कि वेक्टर c इक्वल टू एक्स टाइम्स वेक्टर a प्लस वाई टाइम्स वेक्टर b अपान एक्स प्लस वाई। ये अगर हम लोग सेक्शन फार्मूले से देखें तो ये हमारा क्या दिखा रहा है कि जो पॉइंट c है,
पॉइंट सी है वो ए और बी पॉइंट को जो है ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x टाइम्स ए, यानी ये y/x रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि सेक्शन फार्मूले से अगर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो ये हो गया ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग यहाँ सेक्शन फार्मूला से देखें तो क्या होगा, x टाइम्स ऑफ a प्लस वाई टाइम्स ऑफ b अपॉन x प्लस वाई। तो ये जो हमारा लिखा है ये क्या बता रहा है कि पॉइंट सी x और y सॉरी a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन को x/y के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को कोई पॉइंट तभी डिवाइड कर सकता है जब वो उस लाइन पे लाई कर रहा हो जिसपे दोनों पॉइंट हो। तो इसमें हम लोग आगे कहेंगे कि implies that point C divide the join of A and B in the ratio y/x। तो ये इसका मतलब हो गया कि पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। तो जो कोलिनियरिटी के जो थ्योरम है हम लोगों ने दोनों तरीके से प्रूव कर लिया। तो पूरा थ्योरम हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं आसानी से एक बार 1 मिनट में। तो थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स जिसके पोजीशन वेक्टर ए बी सी हैं ये कोलिनियर होंगे अगर आपका कोई स्केलर एक्स वाई जेड ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि एक्स से प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 where x y z not are 0 if a b c are collinear then ये होगा। और डबल इम्प्लीकेशन है अगर आपका गिवन हो कि इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एक्स वाई जेड नॉट आर 0 देन ए बी सी आर कोलिनियर। ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था। तो डबल इम्प्लीकेशन है तो ये दोनों हम लोग यूज करेंगे आगे चल के कि अगर ये गिवन है तो ये हम लोग फाइंड करेंगे और अगर ये गिवन है तो हम लोग ये जो है रिजल्ट का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। ये आपका कोलिनियरिटी का जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया दोनों तरफ से, इसमें इतना ही रखते हैं।